नमस्कार, मैं हूं करण अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल और आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ। पार्लियामेंट में 17 तारीख को चंद्रशेखर रावण सांसद ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की है दलितों के लिए। उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को कोट किया और पूना एक्ट के तहत जो निर्वाचन क्षेत्र उनको प्राप्त नहीं हो पाया था उसका भी जिक्र किया। क्या है ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र और क्या चाहते हैं चंद्रशेखर रावण? ठीक है, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं एडवोकेट रमन शुक्ला। आज हम लोग कम्युनल अवार्ड पृथक निर्वाचन का जो बिंदु है इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पृथक निर्वाचन अंग्रेजों के द्वारा एक बनाया हुआ षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र से जन्म लिया पाकिस्तान। आज आप देखते हैं कि हमारे सैनिक मरते हैं जम्मू कश्मीर में। आज आप देखते हैं कि एलओसी पे और सियाचिन ग्लेशियर पे इतना हमारा पैसा खर्च है। क्या आवश्यकता थी अंग्रेजों को ऐसा करने की? डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज्य करो। इसके पीछे की कहानी थोड़ा पास्ट में लेके चलते हैं आपको कि जब 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति में ना किसी ने अपना धर्म देखा, ना किसी ने अपनी जाति देखी, ना किसी ने अपना संप्रदाय देखा। यहां तक कि एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम जो भी व्यक्ति जिस अपने आप को समर्थ समझता था, कोई बाहुबल से, कोई धन बल से, कोई शारीरिक बल से, सब लोग 1857 की क्रांति में योगदान दिए। जी बिल्कुल। और 1857 की क्रांति फेल होने का वजह सिर्फ एक ही था कि कोई एक लीडर हमें नहीं प्रॉपर मिल पाया और प्रॉपर तरीके से रणनीति नहीं बन पाई। नहीं, फेल नहीं हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था और ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हो गया और वहां पर भी हमें अपनों ने ही धोखा दिया। तो आपका कहने का मतलब है कि उसी के बाद इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। इनके दिमाग में ये आ गया कि अब इनको एक साथ नहीं होने देना है। जी जी जी। और फिर होता क्या है, जिससे हम आप साथ में हैं और हम आप परम मित्र हैं, सुख दुख के साथी हैं। अब अगर हमें आपको तोड़ना हो तो या आपको लालच दिया जाएगा या हमें लालच दिया जाएगा। और लालच ऐसा दिया जाएगा, लालच इतना बड़ा होगा कि हम आप पृथक हो जाएं। पृथक निर्वाचन से ही पृथक जन्म लेता है। तो ये एससी एसटी का जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो की गई थी उस समय, तो इससे पूर्व में भी कोई मांग की गई थी पृथक निर्वाचन के लिए? जी देखिए, मांग किसी ने नहीं की थी। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम को सबसे पहले इन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ा जी, कि हम क्या करते हैं, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर देते हैं। 5 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने किया था। और लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, उस टाइम पे बंगाल में बहुत बड़ी हिंसा जन्म ली। बहुत बड़ी हिंसा, हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। और वहीं पे अंग्रेज ये समझ गए कि अब हम तोड़ सकते हैं हिंदू और मुस्लिम को, क्योंकि 1907 में सूरत स्प्लिट भी हो गया था। कांग्रेस भी 2 भागों में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल में। तो ये मौका देखकर इन्होंने क्या किया कि 1909 में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की बात की और इससे मुस्लिम नेता बहुत ज्यादा खुश हुए। जी, मांग हुई थी। उसके बाद सिखों के लिए भी मांग हुई थी। फिर 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, मॉन्टेग्यू क्लमफोर्ड रिफॉर्म। उसमें मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एक पृथक निर्वाचन दे दिया गया। एक पूरा एक शेड्यूल बना दिया गया, पूरा एक रूल रेगुलेशन बना दिया गया कि इतने लोगों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, कम्युनल अवार्ड दिया जाएगा। फिर देश को बिल्कुल विखंडित करने का प्लान बनता है 1930 से लेकर 1932 के बीच में। 1930 और 1932 के बीच में आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कौन अटेंड करता है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी अटेंड करते हैं। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, वो डिप्रेस्ड क्लास एससी और एसटी के लिए भी
नहीं, ये मांग तो भीमराव अम्बेडकर रखते हैं नहीं, कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र की मांग रखते हैं, लेकिन उस मांग को एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री, एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि हम भारत के ऊपर लागू करेंगे। लेकिन ये बात जब महात्मा गांधी जी को पता चलती है, देखिए महात्मा गांधी जी जब हमारा देश विभाजित हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी जिन्ना से, बोला था जिन्ना तुम देश तो ले रहे हो लेकिन 1954 तक हम लाहौर में झंडा लहरा देंगे, लाहौर में हम झंडा लहरा देंगे। गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था। तो अब उनकी पता नहीं क्या सोच रही होगी, उनका ऐसे असीमित रूप से चला जाना देश के लिए तो एक बहुत बड़ी कमी है ही भाई। एक जब लोग गांधी और हम अपने डिबेट उधर नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन मैं जब गांधी को इस तरीके से बोलता तो गांधी और गोडसे में बड़ा उथल पुथल होता है। सही बात है। तो उस किसी दिन हम इस टॉपिक को रखेंगे कि अपने जगह पे ना गोडसे गलत थे और ना अपनी जगह पे गांधी गलत थे। उस समय और परिस्थिति ऐसी थी कि हमारा देश 1948 में आजाद होना था, लेकिन जो उस समय के वर्तमान गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उन्होंने बोला कि हमारे घर में शादी और 1 महीने के अंदर देश बांट के चले गए। तो उसमें ना गांधी की गलती ना गोडसे की गलती। वो जब इतिहास के पन्नों को लाइन बाय लाइन आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां मिस्टेक होती है। तो फिर हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि गांधी जी ने कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर जैसे आज पाकिस्तान बना है वैसे एक देश और बनकर निकलता। नहीं तो 1932 में कहा पाकिस्तान बना है, जड़ तो 1909 में पड़ गई। हाँ, मांग चल रही जो मांग 1909 में अगर ये कम्युनल अवार्ड ना देते, उनकी महत्वाकांक्षाओं को ना बढ़ाते तो ये पाकिस्तान बनकर ना उभरता। और उसमें कम्युनल अवार्ड में था क्या कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र 71 क्षेत्र देने थे SC ST को अलग से, दलितों को, और उसमें एक व्यक्ति को, एक दलित को 2 वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। यानी कि वो जनरली जो इलेक्शन होगा उसको भी वोट डालेगा उस अपने क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार होगा, उसके अलावा दलितों के अलग उम्मीदवार होंगे, उनको केवल दलित ही वोट डालेंगे। ये था कम्युनल अवार्ड, जिसकी मांग स्वीकृत कर ली गई थी 1932 में मैकडोनाल्ड के माध्यम से, ब्रिटिश PM के माध्यम से, जिसकी मांग उठाई थी अंबेडकर जी ने, और वही मांग आज चंद्रशेखर रावत संसद में कर रहा है। देखिए, जब भीमराव अंबेडकर जी ने वो मांग उठाई कि हम पृथक निर्वाचन लेंगे, तो ये बात गांधी जी को इस बात चुभ गई कि अगर पृथक निर्वाचन की मांग उठी है तो यह जो रूप बनेगा इसका, ये बहुत विकराल रूप जाके बनेगा। हो सकता है ये पृथक देश तक पहुंच जाए। पृथक भाई पहुंचा ही। 1900 का जो निर्वाचन बना, 1900 का जो पृथक निर्वाचन बना, पृथक देश के रूप में जाकर बना। तो 1932 में गांधी जी एरवदा जेल में थे, पुणे में, और वहां पर वह आमरण अनशन करते हैं। यहां तक कि वहां पर उनकी रिपोर्ट जाकर पढ़िए, लिखा है उनकी किताब में कि वो मरने की हालत पर आ ही गए थे। जब बहुत सारे नेताओं ने अंबेडकर जी को फोर्स किया, बोला आप जाइए मिलिए, वरना अगर गांधी मर गए तो ये देश जो एक तरीके से, देखिए गांधी जी ने, देश हमारा पहले बहुत बिखरा हुआ था, अगर उसको एक मंच पे लाने का कोई काम किया है तो महात्मा गांधी ने किया है। तो उस टाइम पे गांधी का मरना देश बिखर जाता। तो वो अंबेडकर जी आके मिले, पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में सीट रिजर्व करने की बात पे सहमति बनी कि हम सीट रिजर्व करेंगे और आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। अच्छा, एक चीज और है मुझे थोड़ी सी हंसी आती है विषय को लेकर के, कि जो अंबेडकर गए वहां पे, ब्रिटेन गए, वहां के PM से मिले, और 71 सीटें उन्होंने SC ST के रिजर्व मांगी कि वहां पे हमारे दलित भाइयों को 2 वोट डालने का अधिकार होगा, एक हमारा दलित उम्मीदवार खड़ा होगा जिसको दलित ही वोट करेंगे, बाकी वो साधारण तो वोट करेगा ही करेगा। इस बात को जो है वहां के PM ने, मैकडोनाल्ड ने मान लिया, और ये उनको अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद गांधी जी ने धरना किया, आंदोलन किया, मतलब कि अनशन में बैठ गए, और उसके बाद जब अंबेडकर जी मान गए, किसी प्रकार से उनको मनाया गया, तो 71 के स्थान पे 148 सीटें दलितों को आरक्षित दी गई कि उनको रिजर्व नहीं मिलेगा, अलग से नहीं निर्वाचन मिलेगा, मगर उनको आरक्षित सीटें मिलेंगी
जैसे कि SC ST आरक्षित सीटें आज भी होती हैं, तो ये तो खैर हुआ ही हुआ। उसके बाद यहीं पर ही सब चीज़ें होती हैं कि दलितों को अलग से आरक्षण भी दिया जाएगा नौकरियों में, दलितों को अलग से जो है रिजर्वेशन पढ़ाई में भी मिलेगा, बस ये अलग निर्वाचन क्षेत्र ना मांगो, उसके बदले में दलितों के सब कुछ मांग लो। तो अंबेडकर साहब मांगते गए और कांग्रेस और गांधी उनको देते चले गए। तो अब आप देखिए, जो उन्होंने 71 सीटें मांगी थी, आप इस बात को भी गौर करिएगा, 1585 सीट थी सारी पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में की। 1585 सीटों में से 71 सीटें मांगी गई थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, बदले में दी गई 148 पृथक निर्वाचन ना देकर के रिजर्व दी गई, जो कि आज भी चलता है। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में और 1957 में जो चुनाव होते हैं, तो वहां पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिया गया, यानी कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार। सन 1952 में जो चुनाव होते हैं, तो उसमें 489 में से 87 सीटें जो कि मांगी गई थी, पहले उन्होंने 1585 में से 71, तो अब 479 में से 87 सीटें दी जाती हैं, जिसमें डबल वोट डालने का अधिकार दलितों को मिलता है। उसके बाद 1957 में पुनः जब चुनाव होता है, तो फिर बढ़ा करके 92 सीटें कर दी जाती हैं, तो वो भी मिला, अलग से रिजर्व सीटें भी मिल गई। उसके बाद जो है SC ST आरक्षण भी मिल गया, नौकरी में आरक्षण भी मिल गया उसके बदले में, और उसके बदले में जो है शिक्षा में आरक्षण भी मिल गया। उसके बाद जो उन्होंने 3.5% 4% सीटें मांगी थी, उसकी जहां पे उनको सीटें मिल गई करीब 20%, और जो मियाद थी उस समय, जो 1932 में जो कॉमनल अवार्ड दिया गया था, वो केवल 20 साल के लिए था। तो 20 साल की जब म्याद खत्म हो गई, 21 साल बाद जब चुनाव हुआ 1957 में, उसके बाद वो चीज़ खत्म कर दी गई पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसी अवार्ड के जो नियम थे उसके अनुसार, और उस पर किसी कोई आपत्ति भी नहीं हुई। पर अब मतलब इतने लंबे समय के बाद पुनः वो चीज़ की मांग करना चंद्रशेखर रावण के लिए, ये तो बहुत बड़ा ही हम कह सकते हैं। इस पे हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जिस टाइम पे जब ये कम्युनल अवार्ड मांगी गई थी, तो वहां पर जो डिस्कशन हुआ था, भाई लोग संविधान को मानते हैं, और मैं कहना भी चाहता हूं कि आरक्षण हमारे दलित भाइयों को दिया गया, इसमें कोई गलत बात नहीं। पिछड़े थे दलित थे, दिया गया उनको। लेकिन अगर पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हो, तो जिस तरीके से मंडल ने दलितों को छला और ले जाके उनका सर कटा दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जब दीपू दास को जलाया जाता है, तो कौन इसका जिम्मेदारी लेता है? वही मांग फिर से उठ रही है, जो मांग मंडल ने जो काम दलितों के साथ किया था। पृथक निर्वाचन की मांग करना देश में विभाजनकारी शक्तियों को पैदा करना है। बिल्कुल एकदम सर। पृथक निर्वाचन की मांग करना यह दिखाता है कि आप देश के प्रति थोड़ा भी ईमानदार नहीं हो और देश को आप तोड़ना चाहते हो। अगर मान लीजिए कि उस समय और देश बन गया होता, ये चंद्रशेखर रावण ही जो आज पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहा है, कुछ दिन बाद एक पृथक देश की मांग करेगा दलितों के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान की हालत है, उसी तरीके से उस देश की हालत भी होती और उसी तरीके से आज भारत की हालत भी होती। भाई कहते हैं कि जब 3 भाइयों में बंटवारे होते हैं तो तीनों खुशी नहीं रहते हैं, और जब परिवार एकत्र रहता है तो सशक्त रहता है। एक बात मैं और कोट करना चाहता हूं कि जिस समय हमारी संविधान सभा बनी और संविधान सभा में पृथक निर्वाचन की बात की गई, तो वहां पर एक वर्ड रखा गया कि इंडियन पॉलिटिक्स एक्ट इट वाज रिजेक्टेड ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटिक्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस टॉपिक को, ड्यूरिंग द मेकिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तो उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया गया था इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट देश का विभाजनकारी पॉइंट है, और इस पॉइंट से ही पाकिस्तान जन्म लिया है। और आज आप देख लीजिए देश के हालात कैसे हैं, देश का माहौल कैसा है, देश का वातावरण कैसा है, कि अपने ही लोगों को अपने ही देश में ना आपको आरक्षण मिल रहा है, अपने ही देश में ना आपको संवैधानिक अधिकार मिल रहा है। कैसे मैं कह रहा हूं आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 हमारा मौलिक अधिकार है
उस अधिकार के तहत हमारे साथ जो गलत किया अगर उसको हम बोलते हैं तो हमें जेल में भेज दिया जाता है, जैसे गौतम खट्टर जी के साथ हुआ। कल भाई रमन शुक्ला कल कोई हमारे साथ गलत किया है उसके खिलाफ ही बोलेंगे, कह देने हकीकत बोल देने पर हमें जेल भेज दिया जाएगा, कल हमारे ऊपर कोई केस लगा दिया जाएगा। उसमें तर्क ये दिया गया कि ईसाइयों को बात खराब लग गई इसलिए आपके खिलाफ एफआईआर होती है। तो कम्युनल अवार्ड को जन्म, या आप पूरी कहानी इसको सुन चुके हैं। और भी है कि जैसे कि 1932 में चले जाइए आप, वहां पे था, हम मानते हैं कि वहां पे SC ST की स्थितियां खराब थी, जो उस समय दलित समाज था, वाकई में वो काफी गरीबी और काफी मुफलसी में जी रहा था। पर आज के समय में हमारा राष्ट्रपति दलित है, प्रधानमंत्री पिछड़े थे, अब तो खैर अति पिछड़े हो गए हैं, और पिछड़े देखिए अखिलेश यादव हैं, मायावती देखिए पिछड़ी हैं, दलित हैं, चंद्रशेखर रावत स्वयं दलित हैं। तो इतने सब दलित जब उत्थान हो चुका है, बावजूद इसके आप अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं तो कितना हंसी। मुझे हंसी इस बात की आती है कि बिहार में 1990 से लेकर 2026 तक दलित और बैकवर्ड सीएम है। अभी 2000 से लेकर और 2017 तक 16 तक बैकवर्ड सीएम है यूपी का। और दलित किसके वजह से पिछड़ा है? दलित सवर्ण की वजह से पिछड़ा है। हमने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, हमने उनको कोई काम नहीं करने दिया। ये बिंदु को अगर आप नहीं समझेंगे तो देश हमारा सच में उसी कगार पे खड़ा हो जाएगा जिस कगार पे 1947 में खड़ा हुआ था। विभाजनकारी शक्तियां जन्म ले चुकी हैं। सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े या जनरल समाज के लोग हैं, इन सबको विचार करना होगा, समझना होगा कि हम सबको एकजुट होना है, मिलकर रहना है। हमें नेताओं के इस तरह के जो वक्तव्य हैं, विभाजनकारी वक्तव्य हैं, इसकी घोर निंदा करनी होगी। यदि नहीं करेंगे, इससे आप खुश हो रहे हैं, इसका मतलब आप देश का, राष्ट्र का अहित कर रहे हैं और देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। ये बात मैं नहीं समझता कि जब कोई देश एक विकास की सीढ़ी पे चढ़ रहा हो, डेवलप्ड नेशन बनने वाला हो, वहां पर यह बिंदु मांग की जाए। अभी आपको शायद ये नहीं पता कि डेवलपिंग नेशन क्या होता है, डेवलप्ड नेशन क्या होता है, अंडर डेवलप्ड नेशन क्या होता है। ये सारी क्राइटेरिया है जिसमें किसी भी परिवार में, किसी भी घर में क्या कोई नेता इस टॉपिक पे बात करता है कि भारत हमारा डेवलप्ड नेशन कब बनेगा, अंडर डेवलपिंग। हमारा भारत, आपको पता है, अभी एक हंसी का पात्र बन जाएगा, हमारा भारत पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से भी पीछे हो चुका है, नेपाल से भी पीछे है। और खैर मोदी जी ने डेवलप की परिभाषा चेंज कर दी है, उस पर मत बात करिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया डेवलप देश हमारा ऐसे बनेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर किसी तक पहुंच जाएगा और 2047 तक हमारा देश डेवलप बन जाएगा। तो इसमें क्या कहा जाए? तो ये पॉइंट है। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि समझदार बनिए, योग्य बनिए और चीजों को खंगालना जानिए और पहचानिए कि कौन आपका है, कौन हमारा है। क्योंकि जब देश में हिंसा होती है या देश में कोई ऐसी गतिविधि होती है तो हम और आप जैसे नागरिक ही उसको सफर करते हैं। नेता लोग प्लेन का टिकट करा के विदेश चले जाते हैं। जैसे शेख हसीना यहाँ चली आई, वैसे हमारी हसीना कहीं और चली जाएंगी। तकलीफ हमें आपको ही झेलना है। तो ये समझना है कि किस बिंदु पे आप डेवलप्ड नेशन पे बात करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, अगर आपको कोई और 10% आरक्षण चाहिए और आप लीजिए, लेकिन पृथक निर्वाचन की मांग करना मतलब विभाजनकारी शक्तियों को जन्म देना है। जिस समय भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन हो चुकी हो, वहां पर ऐसे बिंदु पे बात करना। जिस समय भारत चंद्रमा पे जाने की बात कर रहा हो, जिस समय भारत अपने हथियार बेच रहा हो, जिस समय भारत रेलवे का सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र बन चुका हो, उस देश में इस बिंदु पे बात हो कि पृथक निर्वाचन दिया जाए, ये बहुत ही हास्यप्रद है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप देश के लिए काम करिए, देश के लिए जिए और इतिहास को जरूर पढ़िए। जब इतिहास के पन्नों को आप खंगालेंगे तो आप जानेंगे कि अपने जगह गांधी, अपनी जगह अंबेडकर और अपने जगह नाथूराम गोडसे, तीनों लोग सही थे। बस आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप व्हाट्सएप हिस्ट्री का ज्ञान लेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। आप चीजों को पढ़ना स्टार्ट करिए, आप जरूर चीजों को जानेंगे। धन्यवाद।